नमस्ते एटीबी टैरो। कन्या राशि के प्यारे जनों प्रणाम। आज की ये भावनाओं से परिपूर्ण गहरी और चुकती भविष्यवाणी आपके लिए है। आज का संदेश अत्यंत गंभीर है, जो आपके आसपास छाए कुछ छुपाए रहस्यों और अंधेरे सच्चाइयों को प्रकाश में लाने के लिए है। सुनिए, कृपया ध्यान से सुनिए। किसी व्यक्ति के मन में भय है या शार्म या फिर विदेशी भावनाएं हैं। कोई आपसे कुछ चुनिंदा चीज छीनाने का प्रयास कर रहा है, शायद किसी टकराव से बचना चाहता है, लेकिन एक सच्चाई प्रकाश में आने ही वाला है। इस बात पर विश्वास रखिए, ये सच्चाई प्रकट होगी ही, चाहे कोई कितना भी न चाहे, सच सामने आएगा। कोई व्यक्ति ऐसे शख्स के खिलाफ खड़ा हो रहा है जिसने बहुत समय से आपसे एक रहस्य छिपाया हुआ है, और अब ये व्यक्ति सर्वसाधारण में उजागर होने की कगार पर है। जैसे कोई जो बहुत समय से एक भेद छिपाए हुए था, उसके साथ ऐसे लोग थे जो उस रहस्य को आपसे छिपाने में उसका साथ दे रहे थे। लेकिन अब वे लोग यूं से यह रहस्य आपसे छिपाने में मदद नहीं करेंगे। ये भेद खुलेगा, सर्वसाधारण में प्रकट होगा। क्योंकि जो लोग इस रहस्य को छिपाने में मदद कर रहे थे, वे अब डर गए हैं और उन्हें अनुभव हो रहा है कि जिसने बुरा किया वही गलत था और आप ठीक थे। आज का तरोत आपके लिए ये दैविक संदेश लाया है। आज हम देखते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपसे बहुत समय से एक रहस्य छिपाया हुआ है, या तो ये व्यक्ति कोई घना अंधेरा रहस्य छिपाए हुए है, या इसने आपके बारे में इतना बड़ा झूठ रचा है कि अब सबको सच्चाई का या रहस्य का या झूठ का पता चल जाएगा। इस व्यक्ति का नकब उतर जाएगा। मैं एक अति निकट व्यक्ति को देखती हूँ, एक मित्र, परिवार का कोई सदस्य जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है। शायद ये कुछ ऐसा है जो कानूनी रूप से भी गलत हो सकता है। मैं देखती हूँ कि आपको कुछ बहुत ही घनेरे अंधेरे में छुपी हुई बात का पता चलेगा। यहाँ पर इस एनर्जी से बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये कोई ऐसा है जिसे देखकर आप सन्नत रह जाएंगे, क्योंकि ये आपके अति निकट वर्ग का कोई है, एक करीबी दोस्त, परिवार का कोई करीबी सदस्य, और इस व्यक्ति ने बहुत भारी दुष्कर्म किया है। यहाँ कुछ ऐसे चीज़ों की बात हो रही है जो कानूनी रूप से गलत हो सकती हैं, और जब ये प्रकट होगा तो इससे नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ तक देखती हूँ कि इसका संबंध न्याय या पुलिस से भी हो सकता है। इसलिए ये व्यक्ति बहुत डरा हुआ है। ये व्यक्ति अत्यंत भयभीत है कि सच्चाई सामने आ जाए। यूज़ डर है कि आपके खिलाफ किए गए किसी बहुत बुरे काम के लिए यूज़ सामने लाया जाएगा। उन्हें भय है कि कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, चाहे ऑनलाइन हो या सोशल मीडिया पर। उन्होंने जो किया है वह बहुत बुरा है, अत्यंत बुरा। और शायद किसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति किसी बहुत ही घिरे हुए कानूनी मामले में फंसा हो सकता है, कुछ बहुत ही गलत चीज़ छिपा रहा हो। मैं देखती हूँ कि ये शख्स आपके खिलाफ किए गए उस कर्म के परिणामों से भागने की कोशिश कर रहा है, या उसने कुछ अत्यंत अगेय काम किया है और आपका नाम डला है या आपसे कुछ छीन लिया है। हो सकता है कोई ऐसा जिसने आपका कार्ड छीन लिया हो, कोई जिसने आपके नाम से बैंक से कर्जा लिया हो, कोई जो जायदाद बांध में सब कुछ ले गया हो, जबकि वास्तव में वह आपका था। हो सकता है जायदाद के विभाजन में इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा छिपा दिया जो आपका था। इस व्यक्ति ने आपकी कोई चीज़ ले ली, और अब मैं देखती हूँ कि ये खबर आप तक पहुँचने ही वाली है, शीघ्र ही, क्योंकि ये व्यक्ति डरा हुआ है, भय से घना हुआ है। शायद ये एक से अधिक लोग हैं, शायद इसका कोई साथी है, और आप में से कुछ अन्य जनों के लिए ये अन्य स्थिति है। मैं इसे समझाती हूँ। तो पहली स्थिति है कोई व्यक्ति जो आपसे कुछ ले गया है और जिसका भंडा फूट जाएगा, आपके बारे में झूठ बोला है। मैं देखती हूँ कि ये स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने आपका कार्ड लिया या पेंशन कार्ड लिया, कर्जे लिए, पैसे निकाले। कोई ऐसा जिसने वह चीज़ ले ली जो आपकी थी, एक घर जो आपके नाम होना चाहिए था, जायदाद का बाँटव, संपत्ति का विभाजन, ताकि कोई ऐसा मौका जो आपका होना चाहिए था। ये आपके काम से संबंधित भी हो सकता है, कोई जिसने आपकी जगह पाने के लिए किसी इंटरव्यू में धोखा दिया। कुछ ऐसा है जिसमें इस व्यक्ति ने आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाया है।
लेकिन इसका संबंध कानूनी समस्याओं से भी है, जो इस व्यक्ति को सच्चाई जानने पर का सामना करना होगा। मैं देखती हूँ कि इसने ये काम अकेले नहीं किया, या तो इसने अकेले किया, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में जानते थे और चुप रहे, कुछ नहीं किया। वे वहां थे और आज हम उन्हें साथी कहते हैं। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति जो मैं आप में से कुछ अन्य जानों के लिए देखती हूँ, वह ये है कि आपके बहुत करीब कोई व्यक्ति है, आपके परिवार या दोस्ती में से कोई, जिसने कुछ अज्ञेय काम किया है और वह आपको बताने वाला है। आप ही एकमात्र व्यक्ति होंगे जो इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ आत्मायन कहती हैं, सावधान रहिए, क्योंकि आप भी उसका साथी बन सकते हैं। इस व्यक्ति ने कुछ बहुत गलत किया है और यूज़ आप पर ही विश्वास है सच्चाई बताने के लिए, तो ये व्यक्ति आपको उसके किए गए गलत काम के बारे में बताएगा। और सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है यह व्यक्ति किसी खतरनाक व्यक्ति को पैसा देने वाला हो और वे आपके घर के आसपास घूमने लगेंगे, या हो सकता है इस व्यक्ति का संबंध पुलिस न्याय से हो सकता है यह व्यक्ति आपके घर में कुछ छिपाएगा, कुछ आगे, या कुछ ऐसा जो कानूनी नहीं है, और शायद आपको इसका ज्ञान भी ना हो, लेकिन पुलिस को पता चल जाएगा। हे परिवार, ये पठन अत्यंत अलग है जो मैंने कभी किया है। मैंने कभी नहीं देखा कि आत्मिकता इतनी दृढ़ भाव से एक ही बात को दोहरा रही हो। क्योंकि यहाँ मैं देखती हूँ कि इसका संबंध पुलिस न्याय से है। हो सकता है पैसा छिपाने से या कुछ अज्ञेय चीज़ आपके घर में रखने से संबंधित हो सकता है कर से संबंधित हो, कोई आपको नकली नाम से इस्तेमाल कर रहा हो। यहाँ कुछ बहुत 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 घना अंधेरा है। ये एक अलग पठन है जो समनी नहीं है। ये पठन एक आत्मिक चेतावनी के रूप में आया है। मैं देखती हूँ कि आप किसी ऐसे चीज़ में उलझ सकते हैं जिसका आपको ज्ञान भी ना हो कि क्या हो रहा है, लेकिन आप पर दोष डालने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ ब्रह्मांड कहता है, ना कहना सीखिए और लोगों पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन आपके लिए यह बहुत कठिन है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत घबराया हुआ है। ये आपके परिवार का है, आपकी दोस्ती का है। वे डर गए हैं क्योंकि वे समझ रहे हैं। कन्या राशि के जनून, ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके अंतर की पुकार है, आपकी सूक्ष्म दृष्टि को जागृत करने का आह्वान है। सोचिए, अपने आसपास के लोगों पर, उनके चेहरों पर छाए भय को महसूस कीजिए। क्या आपको लगता है कि कोई आपकी दृष्टियों से छिपकर कुछ छुपा रहा है? क्या आपके मन में किसी के प्रति संदेह के भंवर मौजूद हैं? इन भावनाओं को न टाल दीजिए, इन्हें पहचानिए। जब कोई रहस्य इतनी देर तक छिपाया जाता है, तो उसके आसपास की हवा भी भारी हो जाती है, शब्द भी संकुचित हो जाते हैं, दृष्टियाँ भी मिलाने से कताने लगती हैं। इन छोटी-छोटी आत्मिक चेतावनियों को अनद करना चलिए। आपका अंतर आपको पहले ही बता रहा होगा, किसी रिश्ते में कोई कंता चुभ रहा है, किसी विश्वास में दराव पैदा हो रहा है। उसे सुने। इस घनेरे विश्वासघात से आपका मन कैसे उठता होगा। यह विश्वास जो आपने किसी पर किया था, वह किंतु के पहाड़ जैसा टूटकर आपके दिल पर गिर रहा होगा। आप प्रश्न कर रहे होंगे, क्यों? मैंने क्या कमी की थी? मैंने तो हमेशा सच्चाई से रिश्ता निभाया। हे कन्या, आपकी ये विशेषता है। आप शुद्धता चाहते हैं, आप व्यवस्था चाहते हैं। आपके लिए वफादारी और ईमानदारी के मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब कोई इन मूल्यों के साथ खेलता है, तो आपका सारा विश्वास ही हिल जाता है। आप अंदर से थरथरा जाते हैं। आपका मन एक ऐसी पुस्तक की तरह है जिसमें हर बात साफ-साफ लिखी है, लेकिन अब किसी ने उसमें झूठ के कुछ पन्ने जोड़ दिए हैं। आप उसे देखकर, पहचान कर बहुत दुखी होंगे। आपका स्वभाव है कि आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, उनकी मजबूरियों को देखते हैं। इस स्थिति में भी शायद आप उस व्यक्ति के भय को, उसकी घबराहट को देखकर उस पर दया भी महसूस करने लगेंगे। ये आपका उदार हृदय है, लेकिन आत्मिकता आपको चेतावनी दे रही है, दया रखना, समझना, लेकिन अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देना। आपकी कोमलता आपकी कमजोरी न बन जाए। सोचिए, जब ये रहस्य खुलेगा तो आपका जीवन कैसा दिखेगा। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आपके हाथ में कोई पत्रा है, या फ़ोन पर कोई खबर आई है, या कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर सच बोल रहा है। उस पल की शांतता को महसूस कीजिए, उस पल की तीव्रता को। आपका शरीर कैसा अनुभव करेगा? शायद आपका सीना थरथरेगा,
आपकी सांसें तेज़ हो जाएँगी, आपको लगेगा जैसे ज़मीन आपके पाँव के नीचे से खिसक रही है। ये सब स्वाभाविक है। इन भावनाओं से भागिए मत, उन्हें आने दीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। ये आपके मन की सफाई का हिस्सा है। ये वेदना आपको एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। ये घटना आपको क्या सिखा सकती है? ये आपको विश्वास और सत्या के बीच के अंतर संबंध को समझने का अवसर दे रही है। विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, वह प्रगत दृष्टि से युक्त होना चाहिए। सत्या कभी-कभी कटु होता है, लेकिन वह आपको मुक्त करता है। इस कठिन समय में आप अपने आप में किन गुणों को मजबूत कर सकते हैं? कन्या राशि के जनों, आप में विश्लेषण क्षमता है, आप छोटी से छोटी बात को भी देखते हैं। इस क्षमता का उपयोग कीजिए अपने मन के उलझनों को सुलझाने के लिए। आप में सेवा भाव है, लेकिन अब आपको अपनी सुरक्षा के लिए सीमाएँ भी निर्धारित करनी होंगी। ये एक आत्मिक अभ्यास है, दया और दृढ़ता का संसाधन। आपका भविष्य इस घटना के बाद कैसा दिखेगा? जैसे किसी आंधी के बाद हवा शुद्ध होती है, वैसे ही ये प्रकट होने के बाद आपके रिश्तों की हवा भी निर्मल होगी। भले ही पहले कुछ समय के लिए तूफान आए, आप जिन लोगों के सच्चे हैं, वे आपके और करीब आ जाएंगे। आपकी सत्यता आपको उनसे जोड़ देगी। जो रिश्ते नकली थे, वे छूट जाएंगे और इससे आपको कोई दुख नहीं, बल्कि मुक्त की अनुभूति होगी। आपका मन एक नई स्थिति के लिए जगह बनाएगा। हो सकता है इस घटना से आप में एक नई प्रकट दृष्टि आए, लोगों को देखने का आपका ढंग बदले। ये आपकी आत्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आत्मिक दृष्टि से ये सब आपके कर्मिक योग का हिस्सा हो सकता है। कर्मा का नियम केवल दोष लगाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ाने, आपको मजबूत बनाने के लिए भी है। शायद आपने पिछले जन्मों में किसी को छुपा कर रखने की स्थिति में डाला हो और अब आपको उसका अनुभव हो रहा है, या शायद ये आपकी आत्मिक परीक्षा है। क्या क्या ये